क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही छत तले सोते हैं, एक ही खाना खाते हैं, मगर एक की जिंदगी जन्नत है और दूसरे की जहन्नम क्यों? ये कहानी नहीं है, ये एक आईना है। जरा गौर से देखिएगा, शायद इस कहानी में आपको अपना चेहरा नजर आए। बहुत पहले की बात है। एक गांव के किनारे पहाड़ों के साए तले एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था उसका मोहम्मद अली। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक छोटा सा घर था और उसकी 2 बेटियां थीं। एक ही घर में पैदा हुई थीं, दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया था, मगर उनकी रूह, उनकी सोच बिल्कुल उलट थी। बड़ी बेटी का नाम था नूर और छोटी बेटी का नाम था तूर। नूर जिसके दिल में हमेशा रोशनी थी, तूर जिसकी नजर में दुनिया हमेशा अंधेरा थी। एक रात आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मोहम्मद अली की फसल अभी अभी बोई थी। वो परेशान था, इतनी तेज बारिश, कहीं बीज बह न जाएं। छोटी बेटी तूर ने खिड़की से बाहर देखा और फौरन रोना शुरू कर दिया। अब्बा जान, सब कुछ बर्बाद हो गया, बीज बह गए होंगे, फसल नहीं उगेगी तो हम भूखे मर जाएंगे। ये बारिश हमारी दुश्मन है। बड़ी बेटी नूर ने भी वही बारिश देखी, वही आसमान, वही तूफान, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब्बा जान, देखिए अल्लाह ने पानी भेजा, अब जमीन सैराब होगी, बीज जड़ पकड़ लेंगे। ये बारिश तो हमारे लिए नेमत है। मोहम्मद अली ने दोनों बेटियों को देखा, वही बारिश, वही रात, वही फसल, मगर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं। उसने आहिस्ता से कहा, बेटियों, बारिश तो एक ही है, फर्क सिर्फ उस आंख में है जो इसे देख रही है। फिर मौसम बदला, फसल पक गई। फसल बेचने के लिए मोहम्मद अली ने दोनों बेटियों को बाजार भेजा। दोनों गईं, दोनों ने वही फसल बेची, वही भाव पर, वही ग्राहकों को। शाम को जब वापस आईं, तो बाप ने पूछा, आ गई मेरी प्यारी बेटियां, कैसा गुजरा दिन? तूर ने मुंह बनाया और बोली, अब्बा जान, बहुत बुरी जगह है ये बाजार। धूप बहुत थी, पांव जल गए, लोग बहुत भाव-ताव कर रहे थे। सर तो दुख गया, पैसे भी कम मिले। कम से कम कुछ तो पैसे मिलने चाहिए थे। अगली बार ना भाई, मैं तो नहीं जाऊंगी। नूर की आंखें चमक रही थीं। अब्बा जान, क्या खूबसूरत दिन था। बाजार में एक बुढ़िया मिल गई। उसने हमारी फसल देखी और वो बोली, कितनी उम्दा गंदम है। मैंने उससे बातें की। उसकी बेटी भी हमारी तरह किसान की बेटी है। और अब्बा जान, एक बच्चे ने पहली बार गंदम की बाली देखी। उसकी आंखों में जो हैरानी थी, वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक ही दिन, एक ही बाजार, मगर एक के लिए वो दिन एक बोझ था और दूसरे के लिए वही दिन एक खुशी और एक नई उम्मीद। सोचिए, आपके दिन कैसे होते हैं? एक दिन घर में काम करते हुए तूर के हाथ से मिट्टी का एक पुराना घड़ा गिर गया और टूट गया। वो फौरन चिल्लाई, हाय, मेरी किस्मत ही खराब है। जो चीज भी मेरे हाथ लगे वो टूट जाती है। ये घड़ा पानी रखने का था, अब क्या होगा? हम तो बर्बाद ही हो गए। वो घंटों रोती रही। नूर के हाथ से भी एक दिन एक प्याला गिरकर टूट गया। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई और टूटे हुए टुकड़े उठाने लगी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अब्बा जान, एक प्याला ही टूटा है। अच्छा हुआ, इसमें एक जगह से पानी रिसता था। अब नया ले आएंगे, इस बहाने घर में कुछ नया आएगा। 2 टूटी हुई चीजें, एक ने इसे अपनी किस्मत की शराबी समझा, दूसरे ने उन्हें एक छोटा सा मोड़ समझा और आगे बढ़ गई। क्या आप जानते हैं, जिंदगी की तकलीफ अक्सर उस चीज में नहीं होती जो टूटती है, बल्कि उस सोच में होती है जो हम उस टूटने को देते हैं। गांव में पड़ोसों ने नई भैंस खरीदी। सारा मोहल्ला मुबारकबाद देने गया। तूर वहां से वापस आई तो मुंह बुझा हुआ था। अब्बा जान, देखा आपने, सलमा आपा ने नई भैंस ले ली है और हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। सब लोग हमसे आगे निकल गए हैं, तो हम हमेशा पीछे ही रहेंगे। ये जिंदगी तो बस बेफायदा ही है। नूर भी वहीं गई थी।
वापस आई तो आंखें चमक रही थीं। अब्बा जान, सलमा आपा ने बताया कि उन्होंने 3 साल पैसे जोड़े तब जाकर ये भैंस खरीदी। कितनी मेहनत की उन्होंने ये भैंस लेने के लिए। मैंने उनसे पूछा आपने शुरू कैसे किया, तो उन्होंने मुझे बचत का सारा तरीका बताया। आज मैंने बचत के हवाले से एक नई बात सीखी है। अब्बा जान, मैं भी बचाना शुरू करूंगी और एक दिन हम भी नई भैंस लेंगे। एक ने दूसरे की खुशी में अपना दुख देखा, दूसरे ने दूसरे की खुशी में अपनी राह देखी। हसद एक अंधा शीशा है जो सिर्फ वो दिखाता है जो आपके पास नहीं, मगर वो छुपा देता है जो आपके पास है। फिर एक दिन मोहम्मद अली बीमार पड़ गया। बुखार, खांसी, कमजोरी। वो चारपाई पर लेट गया। फसल का वक्त था, जमीन का काम रुका हुआ था। तूर घुबरा गई। अब्बा जान, अब क्या होगा? आप बीमार हैं, काम कौन करेगा? फसल खराब हो जाएगी, कर्ज चढ़ जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। ये सब मेरी ही तकदीर में लिखा था। वो सारा दिन रोती रही, दीवारों से सर लगाकर बैठी रही। और फिर नूर उठकर अपने बाप के पास आई और अपने अब्बा को हौसला दिया और बोली, अब्बा जान, आप फिक्र मत करें, मैं काम करूंगी, पड़ोस के भाई से मदद मांगूंगी। अगर आप बीमार हो गए हैं तो अल्लाह पाक आपको सेहत भी देगा। आपके ठीक होने तक ये जमीन मेरी जिम्मेदारी है, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मोहम्मद अली की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू थे उस शुक्र के कि उसकी एक बेटी ने सीख लिया था वो राज जो जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। जब मोहम्मद अली ठीक हुआ, उसने दोनों बेटियों को बुलाया और बोला, देखो बेटियों, मैंने तुम दोनों को एक ही तरह पाला, एक ही छत तले, एक ही खाना खिलाया, एक ही दुनिया में तुम रहती हो, मगर मैं देखता हूं कि तुम दोनों की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। नूर, तुम हमेशा खुश रहती हो और तूर, तुम हमेशा परेशान रहती हो। आखिर क्या वजह है? क्या तुम जानती हो कि फर्क कहाँ है? अब्बा जान, फर्क किस्मत में है। नूर खुशकिस्मत है और मैं बदकिस्मत। नूर मुस्कुराई मगर कुछ न बोली। मोहम्मद अली ने फिर अपनी छोटी बेटी तूर को समझाया, नहीं बेटी, फर्क किस्मत में नहीं, फर्क निगाह में है। एक ही बारिश आती है, एक इसे नेमत समझता है तो दूसरा उसे मुसीबत। एक ही बाजार होता है, एक इसमें खुशी देखता है तो दूसरा इसमें थकावट। एक ही बर्तन टूटता है, एक को इसमें तबाही नजर आती है और दूसरे को इसमें एक नया मोड़। बेटी, दुनिया वही है जो हम इसे देखते हैं। जिस निगाह से हम देखते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है, यानी वैसी ही हमें दुनिया नजर आती है। अब्बा जान, क्या मैं बदल सकती हूँ? मोहम्मद अली ने कहा, हर इंसान बदल सकता है बेटी, बस एक लम्हा चाहिए जब वो खुद से पूछे, क्या मैं इस चीज में कुछ अच्छा ढूंढ सकता हूँ। अगले ही दिन से तूर ने कोशिश शुरू की। बारिश आई। उसने पहली बार कहा, शायद यह पानी हमारी फसल के लिए है। कोई चीज टूटी। उसने पहली बार कहा, कोई बात नहीं, ये तो बस एक चीज थी। पड़ोसन को कुछ मिला। उसने पहली बार कहा, बहन मुबारक हो, अल्लाह सबको दे। और आहिस्ता आहिस्ता तूर का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में पहली बार रोशनी आई। वो तूर नहीं रही, अब वो भी नूर बन गई थी। वक्त गुजरा, फसलें बोई गईं, काटी गईं। मोहम्मद अली ने दोनों बेटियों को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां अब एक जैसी मुस्कुराहट रखती थीं। एक दिन मोहम्मद अली ने नूर से पूछा, बेटी, तुम हमेशा खुश कैसे रहती हो? नूर ने कहा, अब्बा जान, मैंने सीख लिया है कि खुशी कोई जगह नहीं जहाँ जाया जाए। खुशी एक फैसला है जो हर सुबह उठकर करना पड़ता है। और अब इस कहानी का सबसे पुरस्कार राज, वो दो बेटियां, वो कभी दो अलग इंसान नहीं थी, वो एक ही इंसान के दो हिस्से थे। वो आपके अंदर भी हैं
अभी इस वक्त भी एक हिस्सा जो हर चीज में अच्छाई ढूंढता है और एक हिस्सा जो हर चीज में शिकायत करता है। सवाल ये है, आज आप किसे जीतने दे रहे हैं? क्योंकि जो जीतता है वही आपकी जिंदगी बन जाता है। एक दिन मोहम्मद अली ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और उनको समझाने के अंदाज से बात करने लगा। देखो बेटा, मुस्बत सोच कोई जादू नहीं, ये एक मश्क है। हर रोज, हर लम्हे, हर मुश्किल में खुद से एक सवाल पूछें कि मेरे मौजूदा हालात में क्या अच्छा हो सकता है, और देखना आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बदल जाएगी। जरा गौर करें, दुनिया क्यों बदली? असल में आप बदल गए, और जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। ये थी कहानी दो सोचों की, एक जिंदगी की और एक राज की, जो आज भी आपके सीने में धड़क रहा है।